अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एज ए फ्रीलांसर अगर काम कर रहे हैं और उसको आप एजेंसी की शक्ल देना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से करेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। ये सब कुछ मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बताने वाला हूँ। अगर आप लोग भी पिछले कई सालों से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग काफ़ी जगहों के ऊपर स्टक होंगे, इन चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे कि आप स्टक क्यों हैं और आप उस चीज़ से निकल किस तरीके से सकते हैं और एजेंसी किस तरीके से बनाएंगे और अपनी लाइफ को आसान किस तरीके से बना सकते हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और भी वीडियोस आने वाली हैं, इसलिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि फौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि एजेंसी बनाना क्यों ज़रूरी है। एज ए फ्रीलांसर अगर आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो एजेंसी बना के आप उसके क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो एजेंसी सिर्फ वो लोग ही बना सकते हैं जिनके पास फ्रीलांसिंग का कुछ साल का एक्सपीरियंस है और वो अपने स्किल्स के अंदर एक्सपर्ट हैं, वो सर्विसेज सेल कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं और अब वो एक जगह के ऊपर आके स्टक हो चुके हैं। तो बेसिकली एजेंसी होती ये है कि आप एज ए फ्रीलांसर अगर इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअल बंदा एक स्पेसिफिक हद तक ही काम कर सकता है, उससे ज्यादा ना वो प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकता है, ना वो अपनी अर्निंग को उससे ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग अपनी अर्निंग को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एजेंसी की शक्ल देनी पड़ेगी खुद को। तो एजेंसी क्या है? एजेंसी यही है कि आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे थे, अब आपने एक टीम बनाई है, अब आपके पास समझ लें कि 4-5 लोगों की टीम है और वो आपके लिए काम करते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं और आपका जो वो टाइम था जो आप वो प्रोजेक्ट्स खुद करने के ऊपर स्पेंड करते थे, इसके अंदर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में मजीद सोच सकते हैं। ठीक है, आपके पास अब टाइम ज्यादा आ चुका है। अगर मैं आप लोगों को अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने बहुत साल इंडिविजुअल फ्रीलांसर की तरह काम किया है और मैं आपको बता सकता हूं कि ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। लेट्स सपोज आपके पास 2 या 3 क्लाइंट्स हैं, अब उन्होंने आपको प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, वो काफ़ी अरसे से आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को आप मैनेज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास 3 क्लाइंट्स हैं और 3 क्लाइंट्स का काम जब आप दिन में बैठ के करते हैं तो आपका पूरा दिन गुजर जाता है सिर्फ वही काम करते करते। अब आप ना ही नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ना नए क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आपको मजीद लोग हायर करने पड़ते हैं जो आपके लिए वो काम मैनेज करें। आप उनसे वो काम करवा सकते हैं और इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं क्लाइंट हंटिंग के ऊपर, मजीद क्लाइंट्स को लेके आने में, ताकि आप अपनी टीम को इंक्रीज कर सकें और साथ में अपनी अर्निंग को भी इंक्रीज कर सकें। तो अब यहाँ पे सब समझ रहे होंगे कि यार अच्छा चलो ठीक है, हम टीम बना लेंगे तो हम ज्यादा पैसे बना लेंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी डिफिकल्ट चीजें हैं जो आपको इनिशियली फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले स्टेप की हम बात कर लेते हैं कि आपको एजेंसी बनाने से पहले क्या करना चाहिए। आप जब एजेंसी क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपने सिर्फ एक निश को पकड़ के चलना है और कोशिश करें कि अपनी निश को बहुत ज्यादा नैरो डाउन करें। लेट्स सपोज मैं मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूं। अब मैं मार्केटिंग की सर्विस तो वैसे तो किसी भी बिजनेस को दे सकता हूं, किसी भी निश को दे सकता हूं, लेकिन मैं स्पेशलाइज करूंगा एक स्पेसिफिक निश के अंदर। लेट्स सपोज मैं रियल एस्टेट के लोगों को मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूं और उनके लिए ब्रांडिंग की सर्विसेज देता हूं, पर्सनल ब्रांडिंग की भी सर्विसेज देता हूं। ये चीज इस वजह से बेस्ट है क्योंकि मेरे लिए आसानी हो जाएगी क्लाइंट्स को ढूंढने में और फिर उनके काम के ऊपर फोकस करने में। और मल्टीपल अगर डिफरेंट निशेस आपके पास आएंगी तो आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी फिर एडजस्ट करना पड़ेगा हर निश के हिसाब से। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही निश के ऊपर फोकस करके चल रहे हैं तो फिर आपको अपने एम्प्लॉयज को बार बार समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इस तरह का काम किसी और क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो निश को सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और जितनी छोटी निश हो उसको सेलेक्ट करें। आपने बस ये चीज अंदाजा लगानी है क्या उस छोटी सी निश के अंदर इतने क्लाइंट्स भी है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने निश तो सेलेक्ट कर ली है लेकिन उसमें इतने ज्यादा क्लाइंट्स ही नहीं है। एक और सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि वीडियो एडिटिंग की अगर आप एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं। अब वीडियो एडिटिंग की एजेंसी अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, वैसे तो आप हर किसी के लिए ही वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन आप सेलेक्ट करते हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर करियर कोचेस जो हैं उन लोगों को अपनी वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दूंगा और उसी के हिसाब से ही वीडियो एडिटिंग स्टाइल्स भी आप सेलेक्ट करेंगे। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि आप एक तो लेजर फोकस्ड हो के उनके ऊपर रिसर्च करेंगे। लिंक्डइन के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या गूगल पे कर रहे हैं या किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं तो आप लेजर फोकस्ड होके उन्हीं लोगों को ही टारगेट करेंगे। अब जब वो लोग आप लेके आएंगे तो आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी आसानी होगी उस तरह के काम को मैनेज करने में। आपको उन्हें बार बार डिक्टेट नहीं करना पड़ेगा कि यार अब ये डिफरेंट निश आ गई है तो इसके लिए स्टाइल्स डिफरेंट हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए निश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एजेंसी
क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास अपनी बिजनेस वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने जितनी भी एजेंसीज आपने देखी होंगी उन सब के पास अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक डोमेन होती है, अपनी एक वेबसाइट होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है और आप क्लाइंट का ट्रस्ट जीत लें। मैं समझता हूं कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब एक तो वेबसाइट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करती है, आप उसके अंदर अपने पैकेजेस लगा सकते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, अपने क्लाइंट के रिव्यूज़ शो कर सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर अपना एक ब्लॉग का सेक्शन बना के डेली बेसिस पे कोई ना कोई ब्लॉग्स लिख सकते हैं ताकि आप उस स्पेसिफिक नीश के अंदर रैंक हो सकें। इसका एक और भी बेनिफिट है, वो ये है कि आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल्स बनाएंगे। अब लेट्स सपोज आपने अपनी एक एजेंसी वेबसाइट क्रिएट की है और एजेंसी वेबसाइट का नाम है letsandcover.pk। ये बाय द वे हमारी अपनी वेबसाइट है। अब अगर आपने प्रोफेशनल ईमेल बनानी है तो आपकी ईमेल होगी soban@letsandcover.pk। अब जब मैं इस ईमेल से जाके क्लाइंट्स को रीच आउट करूंगा और उनसे बात करूंगा तो उनका ट्रस्ट ऑलरेडी होगा कि यार मैं किसी भी ऐसे बंदे से बात नहीं कर रहा, मैं एक स्पेसिफिक बिजनेस से बात कर रहा हूँ। वहां पर आप अपनी एजेंसी के बारे में बता सकते हैं, आपकी वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट के ऊपर भी आपने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो इसीलिए वेबसाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपने एजेंसी वेबसाइट क्रिएट करवानी है तो हम आपके लिए एजेंसी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे देंगे। सिर्फ आपने डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी है और आपको एजेंसी वेबसाइट क्रिएट करके दी जाएगी। उसके ऊपर एस्ट्रा प्रो थीम लगाई जाएगी, उसके ऊपर प्रीमियम टेम्पलेट लगाया जाएगा जो एजेंसी से रिलेटेड होगा, और आप उसके बाद अपना नाम और अपने इमेजेस वगैरह ऐड करके उस वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रोफेशनल ईमेल्स बना सकते हैं। तो ये इस फ्री वेबसाइट ऑफर को अवेल करने के लिए सिर्फ आपने करना यह है कि आपने hostinger.com/letsandcover के ऊपर जाना है। अगर आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो ही ये ऑफर वैलिड है। hostinger.com/letsandcover इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करें और इस पे जाने के बाद आपने पैकेज सेलेक्ट करना है। आप प्रीमियम होस्टिंग भी ले सकते हैं, बिजनेस होस्टिंग भी ले सकते हैं, और इसके अंदर आपके पास पैकेजेस के ऑप्शन है। आप 12 मंथ्स 48 मंथ्स के लिए ले सकते हैं। तो अफोर्डेबल पैकेज ये है कि आप 48 मंथ्स वाला ले लें ताकि आप 4 साल के लिए अपनी बिजनेस वेबसाइट बना के उसे छोड़ दें। सिर्फ आपको डोमेन रिन्यू करनी पड़ेगी और बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको पूरे 4 साल के लिए होस्टिंग मिल जाएगी और उसके ऊपर आपकी वेबसाइट पूरे 4 साल तक लाइव रहेगी। क्योंकि जब हम बिजनेस बना रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो जैसे ही आप यहां से परचेज करेंगे, नीचे आपने कूपन कोड देना है लेट्स एंड कवर और आपको इस पे डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट लेने के बाद आपने सिंपली करना यह है कि आपको इनवॉइस एक मिलेगी आपके होस्टिंग के डैशबोर्ड के अंदर। आपने उस इनवॉइस को हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर शेयर करना है। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इनवॉइस वेरिफिकेशन करने के बाद हम आपको एस्ट्रा प्रो थीम इंस्टॉल करके देंगे और उसके ऊपर एजेंसी टेम्पलेट इंस्टॉल करके देंगे, प्रीमियम टेम्पलेट, और उसके ऊपर आप सिंपली अपनी डिटेल ऐड करने के बाद वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। और प्रोफेशनल ईमेल अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आपने नीच सेलेक्ट कर ली है, आपने वेबसाइट भी बना ली है, अब आती है बात ब्रांडिंग की। अब आपने करना यह है कि आपकी जो एजेंसी का नाम है वो ऑलमोस्ट हर जगह के ऊपर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर बिजनेस डायरेक्टरी पे, गूगल बिजनेस के ऊपर, हर जगह के ऊपर उसका नाम अपीयर होना चाहिए। जब भी कोई बंदा सर्च करे तो गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आपके बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपकी वेबसाइट्स, बिजनेस डायरेक्टरी के लिंक्स, बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। उससे बेनिफिट ये होता है कि आप अगर किसी क्लाइंट को रीच आउट करते हैं तो मोस्टली क्लाइंट ये करते हैं कि उसका आपकी एजेंसी का नाम गूगल के ऊपर सर्च करेंगे और देखेंगे कि इस एजेंसी की वर्थ क्या है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने ब्रांड की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। उसके अंदर आपने स्पेसिफिक किस्म के कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं जो लोगो में आप यूज़ करेंगे। आपकी सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर वो फील आनी चाहिए। कोई भी बंदा अगर आपकी वो इमेज देखता है तो उसे फ़ौरन पता चले कि यार ये उस स्पेसिफिक एजेंसी की पोस्ट हो सकती है, ठीक है। और डेली बेसिस पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपने एक्टिव रखना है। लिंक्डइन को आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। लिंक्डइन के ऊपर अपना बिजनेस पेज क्रिएट करें और वहां पर अपनी एजेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ऐड करें। और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर आपने ग्रो करना है तो आपने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल कंटेंट देना है, ठीक है। आप वो इमेज की शक्ल में हो सकते हैं, वो टेक्स्ट की शक्ल में हो सकते हैं, वो वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है। तो जितना हो सके आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वो नॉलेज देना है। इससे आपकी वर्थ इंक्रीज होती है, आपकी रेपुटेशन बनती है, आपका ब्रांड बनता है। ब्रांडिंग एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, लेकिन अगर आप इसे आज से स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने के अंदर ही आपकी एजेंसी के पास ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आना शुरू हो गए। तो ब्रांडिंग के बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसके बगैर एजेंसी चल ही नहीं सकती, और वो इंपॉर्टेंट चीज है क्लाइंट हंटिंग। तो अब जब आपने टीम अपनी बना ली है तो आपके लिए क्या काम है? आपका सिर्फ काम यह है कि आपने ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स लेके आने,
ठीक है। इनिशियली जब आपकी एजेंसी छोटी है, आपके पास 3 4 5 लोग हैं, तो आप क्लाइंट हंटिंग को खुद मैनेज करेंगे क्योंकि आप उस नीश के मास्टर हैं, आपने इन लोगों को हायर किया है, आपको अपने काम के बारे में पता है, तो आप क्लाइंट हंटिंग खुद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी एजेंसी के अंदर क्लाइंट्स लेके आएंगे। क्लाइंट्स लेके आने के बहुत सारे वेज हैं। आप पेड एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज कर सकते हैं और कोल्ड ईमेलिंग भी आप कर सकते हैं। कोल्ड ईमेलिंग भी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग वे है जिसमें आपके पास काफी सारे क्लाइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। क्लाइंट हंटिंग के ऊपर हमारा कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट वेज बताए हैं जहां से आप क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं और उन सीईओज की, फाउंडर्स की ईमेल्स निकाल सकते हैं, उनको ईमेल किस तरीके से करनी है, वो सारा कुछ हमने अपने क्लाइंट हंटिंग कोर्स के अंदर आपको बताया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्लाइंट हंटिंग के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपने बेहतर बनाने पड़ेंगे। अगर आप एज ए एजेंसी काम कर रहे हैं तो वहां पर आपने क्लाइंट को कन्विंस करना होता है। आगे की वीडियोस के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से एक लीड को क्लोज किया जाता है। तो इसलिए लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो ये सारा कुछ आपने कर लिया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो एम्प्लॉयज हायर करने हैं, एम्प्लॉयज को हायर करना एक बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है। आपने लेट्स सपोज पाकिस्तान में किसी एक एम्प्लॉय को हायर किया है और जैसे ही आपने उसे हायर किया, आपने उसके ऊपर 1 से 2 महीने लगाए, उसे टाइम स्पेंड किया, वो चीज़ें सिखाई आपने, लेकिन वो उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो छोड़ के चला जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने अपने जहन में रखनी है कि आप जो मेहनत करेंगे किसी भी इंसान के ऊपर, वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। तो उस चीज के लिए आपने उसकी जॉब को अट्रैक्टिव बनाना होता है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछले 8 साल से मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं। उसकी काफी सारी डिफरेंट रीजंस हैं। आपने ये चीज देखना होता है कि एम्प्लॉय की नीड्स क्या है, वो बेसिकली उसके गोल्स क्या है, क्या उसके गोल्स आपकी कंपनी गोल्स के साथ अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या कुछ अरसा आपने उसके साथ काम किया है और आपको ये चीज समझ आ रही है कि क्या ये बंदा लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है। अब इस टाइम पर तो हम किसी भी बंदे को अगर हायर करते हैं तो हमें ये चीज़ कंफर्म होती है उसके साथ 2-4 मीटिंग्स करने के बाद कि ये बंदा कितने अरसे तक हमारे साथ चलेगा, इसका बिहेवियर क्या है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ सिर्फ मीटिंग्स की हैं जिस मीटिंग की फ़ौरन बाद ही मैं ये कह देता हूँ कि यार ये बंदा जो है ये ज़्यादा अरसा नहीं चलने वाला, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो ये एक्सपीरियंस आपको सिर्फ तभी पता चलता है जब आप बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, जब आप जॉब हायरिंग कर रहे होते हैं, आपको समझ आती है कि हाँ भाई कौन से बंदे की थिंकिंग कैसी है और ये हमारी टीम के साथ, हमारी थिंकिंग के साथ एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक चीज़ अपने जहन में रखें कि आप किसी भी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है, वो कभी भी छोड़ के जा सकता है। ठीक है। उसके लिए आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसकी जॉब को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं। ठीक है। अट्रैक्टिव आप किस तरीके से बना सकते हैं, आप सैलरी ज़्यादा दे सकते हैं, आप उसके अलावा उसे रिलैक्सेशन दे सकते हैं काम की। इसके अलावा आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, आप उसे अपना दोस्त बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी क्योंकि जब ज़्यादा दोस्ती आपने की नहीं तो वहाँ पर वो समझेगा कि ये जो है ना, ये है मेरा दोस्त। जब वो आपको अपना दोस्त समझने लग जाएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सिर्फ आपने करना ये है कि आप एक प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमें टीम फिजिकली हायर करनी चाहिए या रिमोटली हायर करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके ऊपर वैसे तो एक अलग से पूरी वीडियो बनती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। तो मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि मेरे पास काम की आज़ादी हो। ऐसा ना हो कि मैं किसी एक ऑफिस के अंदर स्टक होके बैठ गया हूँ और वहाँ पर मैंने टीम को भी देखना है। बेशक लोग मैंने हायर किए हुए हैं उस टीम को मैनेज करने के लिए, लेकिन उन लोगों को भी तो किसी ने देखना है। तो जब आप फिजिकल टीम क्रिएट करते हैं तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि मैं लोगों को रिमोटली हायर करूँ, डेली बेसिस पे उनके साथ मीटिंग्स करूँ और उनको काम के बारे में समझाऊँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोजेक्ट को ऑटोमेट करूँ। ऑटोमेशन भी एक अलग से पूरा टास्क है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी एजेंसी को या अपने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी और आप डिफरेंट चीज़ों के अंदर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी टीम्स किस तरीके से बनाएंगे। उनको क्या आप सैलरी बेस के ऊपर हायर करेंगे या उन्हें एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की अमाउंट के ऊपर हायर करेंगे, तब हम वो बात करते हैं। अब आपके पास लेट सपोज 3 क्लाइंट्स हैं, आपने 1-2 लोग हायर किए जो वो प्रोजेक्ट्स आपके लिए मैनेज कर रहे हैं। आप उनके साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक काम कंप्लीट करने पे वो क्लाइंट आपको $500 देता है।
ठीक है। अब आप उसके अंदर से $200 स्पेंड कर सकते हैं एक एम्प्लॉय के ऊपर जो आपके लिए वो काम कर रहा है, और बाकी के $300 आप अपनी पॉकेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, या तो आप अपने उस एम्प्लॉय को सैलरी बेस के ऊपर हायर करेंगे या फिर आप प्रोजेक्ट बेस के ऊपर हायर करेंगे। मेरी जो प्रेफरेंस होती है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट बेस काम करूँ, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मुझे सैलरी देनी चाहिए उस एम्प्लॉय को, ना कि उसे मुझे एक प्रोजेक्ट बेस के ऊपर हायर करना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर तो आपको लगता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इसी तरीके से ही बहुत लंबे अरसे तक चलता है और उसके अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का काम है जो आपको पता है कि ये एक, अगर मैं कोई बंदा हायर करता हूँ वो पूरा मंथ इसी तरीके का ही काम करता रहेगा, तो आप वहाँ पर उस बंदे को सैलरी के ऊपर हायर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट मिला है जो कि $1000 पर मंथ के ऊपर है। अब यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से ज़्यादा पैसे बनाऊँ। अब $1000 को देखें तो ये तकरीबन 278K के करीब बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर लेट सपोज आप एक महीने का एक क्लाइंट से इतने पैसे बना रहे हैं और एक स्पेसिफिक टाइम स्पेंड करना पड़ता है। लेट सपोज आपको 2 से 3 घंटे डेली स्पेंड करने पड़ते हैं वो काम कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर आपने जब एम्प्लॉय को एक हायर किया है, अब मैं यहाँ पर ये करूंगा कि मैं उस एम्प्लॉय को सैलरी बेस के ऊपर हायर करूंगा, ठीक है। अब सैलरी बेस के ऊपर मैं क्यों हायर करूंगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उसे वो प्रोजेक्ट दिया वो उसके ऊपर काम करना शुरू होगा। लेट सपोज मैंने उसे 70,000 के ऊपर मैंने हायर किया है। अब इसी दौरान मैं उस तरह के मजीद क्लाइंट्स लेके आऊंगा ताकि मैं उस एम्प्लॉय को और काम दे सकूं। तो लेट सपोज मैं उससे 8 घंटे काम करवाता हूं, तो अभी जो एक प्रोजेक्ट हमने उसे दिया है वो तो 2 घंटे डेली स्पेंड करने पड़ते हैं। अब इस टाइम के अंदर वो एम्प्लॉय और भी प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकता है। तो आपका काम ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम उस एम्प्लॉय को दें ताकि वो जो टाइम उसने डिसाइड किया हुआ है, लेट सपोज वो कहता है कि मैं 7 घंटे काम करूंगा, 8 घंटे काम करूंगा दिन का, तो आप उसे पूरे 8 घंटे का काम देंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप एक एम्प्लॉय को सैलरी बेसिस के ऊपर हायर करना चाह रहे हैं या फिर आप उसे उस प्रोजेक्ट की फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर हायर करना चाह रहे हैं। तो इस टाइम पे जो हमारे पास टीम है वो है 20 से 25 लोगों के दरमियान। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर होते हैं, वो चले जाते हैं, तो मैं इन सब लोगों को रिमोटली मैनेज करता हूं। हम ट्रेलो यूज़ करते हैं, अब ट्रेलो यूज़ करते हैं, पहले असाना यूज़ किया करते थे। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखा, बात से बात ऐसे निकल रही है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को भी सिखानी है। अगर आप एज ए फ्रीलांसर कुछ अरसे से काम कर रहे हैं तो अब आप लोगों ने एजेंसी की जब शक्ल बनानी है तो बहुत सी चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी पड़ती हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। लास्ट में मैं एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप जब एजेंसी बना लेते हैं तो अब आपने रेपुटेशन बिल्डिंग के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। जितना हो सके अपनी एजेंसी की रेपुटेशन को आपने ख़राब नहीं होने देना। अब रेपुटेशन आप बिल्ड किस तरीके से करते हैं, अच्छी से अच्छी सर्विस देके। ऐसा ना हो कि आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिला है और आपकी कोशिश ये है कि मैं बस इस क्लाइंट से किसी न किसी तरीके से बस पैसे ले लूं और फिर जैसा भी काम हो मैं सबमिट कर दूं, मेरे सर से उतरे। जिस दिन आपने ऐसा किया, आपकी एजेंसी की रेपुटेशन खराब होना शुरू हो जाएगी और इसका जो नुकसान है आप सोच नहीं सकते। क्या आपको इस बात का पता है कि आपका सिर्फ एक क्लाइंट आपके लिए 10 और क्लाइंट्स लेके आ सकता है। तो मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में बताया था कि आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेफरल्स किस तरीके से लेते हैं, वो आपके काम को इंक्रीज किस तरीके से करते हैं, और एक और भी टिप बताई थी उसके अंदर कि आप एज ए फ्रीलांसर किस तरीके से प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वो वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि आगे एजेंसी से रिलेवेंट बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है और मैं आपको सिखाऊंगा अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो अभी लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इस वीडियो को अपने सारे उन फ्रेंड्स के साथ, उन फ्रीलांसर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो काफ़ी अरसे से स्टक हैं और वो फ्रीलांस वाले सिस्टम से निकल नहीं पा रहे, एजेंसी नहीं बना पा रहे। होपफुली उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरा नाम है सोबान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।